मधुराधिपतेरखिलं ओ नेत्रं मधुरं सत्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं मधुरं कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं हरणं मधुरं मधुरं पमितं मधुरं समितं मधुरं पवितं मधुरं समितं मधुरं पमितं मधुरं समितं मधुरं पवितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीथी मधुरा कुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीथी मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं श्री राधे। सभी लोग मीठी मीठी ताली बजाएंगे। अरे भगवान ने दो दो हाथ दिया है, ताली जरूर बजाना चाहिए भगवान के भजन कीर्तन में। ताली बजाने से क्या होता है जानते हैं? जो आपकी बिगड़ी हुई रेखा है हस्त में, अगर आप 7 दिन तक ताली बजाओगे कथा में तो सुधर जाएगी, ये गारंटी है। और आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा और आपका भाग्य उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर हो जाएगा। इसलिए सभी लोग हाथ ऊपर करके ताली बजाएंगे भाव से। हरि बोल। गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा ओ कुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीथी मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं ओ सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं युक्तं मधुरं युक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं दृष्टं मधुरं कृष्णं मधुरं कृष्णं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा गोपा मधुरा 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 गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा श्रीश्रीमधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं दलितं मधुरं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुरं कथं मधुरं मधुरा
गोपाल कृष्ण लाल की जय। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि। श्रीमद्भागवत महापुराण के महात्म्य की चर्चा करेंगे। श्रीमद्भागवत महापुराण क्या है? श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने से क्या फल मिलता है? श्रीमद्भागवत का महत्व हमारे आपके जीवन में क्या है? तो कहा श्रीमद्भागवत महापुराण जो आप लोगों के सन्मुख विराजमान है व्यासपीठ पर, ये कोई पोथी नहीं है, कोई किताब नहीं है, ये मेरे साक्षात महाप्रभु जगन्नाथ श्री कृष्ण का जो है तो प्रत्यक्ष स्वरूप है मेरे भाई। श्रीमद्भागवत महापुराण के एक एक श्लोक के एक एक अक्षर में मेरे प्रभु गोविंद की श्यामलता समाई है। कहते हैं कभी भी श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा को मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुनना चाहिए। जो लोग मनोरंजन की दृष्टि से इस भागवत ज्ञानी की कथा को सुनते हैं वो मानो बहुत बड़ा अपराध करते हैं। क्यों? क्योंकि वैदिक वाङ्मय का सर्वोच्च ग्रंथ श्रीमद्भागवत महापुराण, ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है। बंधुओं, वैदिक वाङ्मय का सर्वोच्च ग्रंथ क्यों है? क्योंकि वेदोपनिषदा सार जाता भागवती कथा। वेदोपनिषदा सार जाता भागवती कथा। वेद और उपनिषद का जो रसमय सार है ना बंधुओं, वो क्या है? श्रीमद्भागवत महापुराण। आप श्रीमद्भागवत महापुराण की ऐसी दिव्य कथा है मेरे भाइयों कि आप जितनी बार श्रवण करोगे उतना ही आनंद आएगा। ऐसी अद्भुत कथा है। श्रीमद्भागवत महापुराण को एकदम अमृत में बताया है। अमृत द्रव संयुतम श्रीमद्भागवतम। इसलिए वैदिक वाङ्मय का सर्वोच्च ग्रंथ कहा गया। भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन हुआ है। बंधुओं, कोई ग्रंथ भक्ति प्रदान करता है, कोई ग्रंथ ज्ञान प्रदान करता है, लेकिन श्रीमद्भागवत महापुराण जो है मुक्ति प्रदान करता है। मुक्ति प्रदाता ग्रंथ कहा गया है श्रीमद्भागवत महापुराण को। मुक्ति दानेन गर्जति श्रीमद्भागवतम। श्री राम कथा जो है, श्री रामायण जी जो है, हमको आपको जीना सिखाती है। क्या सिखाती है? क्या सिखाती है? जीना। मनुष्य को जीवन में कैसे रहना चाहिए, ये श्री राम कथा सिखाती है। पर मनुष्य की मृत्यु कैसे अच्छी हो, ये श्रीमद्भागवत की कथा सिखाती है। इसलिए ये वैदिक वाङ्मय का सर्वोच्च ग्रंथ है।
श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा किस भावना से सुनना चाहिए? हमारी महर्षि वेदव्यास ने कहा, श्रीमद् भागवत महापुराण को मनुष्य को ऐसे सुंदर भावना से सुनना चाहिए। हे ठाकुर जी, कहीं भी कथा हो रही है, कहीं से महाराज जी आए हैं, आप ऐसा सुंदर भाव लेकर कथा सुनने जाओ कि हे प्रभु, हे मेरे जगन्नाथ, हमारे जीवन में किंचित परिवर्तन आवे और हमारा जो मन है वो राधा माधव के चरणों में लगे। ऐसी सुंदर भावना लेकर के कथा सुनने जाओ। जब इस भावना से बंधुओं आप कथा सुनोगे ना, तो कहते हैं इस भाव से सुनी जाने वाली श्रीमद् भागवत की कथा जो है प्रभावी हो जाती है। श्रीमद् भागवत महापुराण मेरे प्रभु का साक्षात विग्रह है। जीवन में मनुष्य को अपने माता पिता को 4 धाम और श्रीमद् भागवत की कथा जरूर सुनाना चाहिए। मेरे भाइयों, आपको परमात्मा ने जैसी व्यवस्था दी है उस व्यवस्था के अनुसार जीव मात्र को यह प्रयास करना चाहिए कि हम भागवत सुनाएं, क्योंकि जीव की सदगति तब तक नहीं होती जब तक वो भागवत की कथा नहीं सुन लेता। इसलिए भागवत की कथा प्राणी मात्र को प्रयास करना चाहिए। आपको परमात्मा ने जैसी व्यवस्था दी है, पर कथा जरूर माता पिता को सुनाओ। पर मनुष्य को कभी भागवत की कथा निवृत्ति की दृष्टि से नहीं सुनना चाहिए बंधु। किस दृष्टि से सुनना चाहिए? प्रवृत्ति की दृष्टि से सुनना चाहिए। हम भगवत मार्ग की ओर प्रवृत्त हो, ऐसी भावना से कथा सुनना चाहिए। इस भावना से नहीं सुनना चाहिए कि पड़ोसी वाले कह रहे हैं, गांव वाले कह रहे हैं कि अरे भाई कथा सुन लो। तो लोगों ने मन में सोचा, जो घर के लोग थे, कि भाई ये पड़ोसी वाले कह रहे हैं, चलो कैसो मैसो सुनवा दें, एक बार निर्वर तो जाए इससे। इस दृष्टि से नहीं सुनना चाहिए बंधु। भागवत कथा जब भी आप कराएं तो उत्साहित होकर कराएं। आपके हृदय में प्रतिपल उत्साह होना चाहिए। ये जो 7 दिन आपका ये पथरहटा ग्राम है ना, जहां कथा हो रही है, अब ये पथरहटा ग्राम नहीं है, ये तो साक्षात मेरे प्रभु का धाम हो चुका है। ये तो साक्षात जगन्नाथपुरी वृंदावन बन चुका है। यहाँ तो मेरे प्रभु की लीलाओं का गान होगा 7 दिन तक। आप सब गोता लगाएंगे, इससे बड़ा जीवन का लाभ क्या है मेरे भाइयों? मैं भी अपने आप को बड़भागी समझता हूं कि ऐसे पावन पवित्र ग्राम में, जहां साक्षात चिपाड़नाथ हनुमान जी विराजमान हो, मैं जरूर एक दिन दर्शन करने जाऊंगा चिपाड़नाथ हनुमान जी का। बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है ना आप लोगों के क्षेत्र में, दर्शन करूंगा। आज तो मैंने माता जी का कलश यात्रा में दर्शन किया, भोलेनाथ का, हनुमान जी का दर्शन किया। बंधुओं एक बात बोलूं, कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो किस्मत तुम्हारी दासी है, नियत तुम्हारी अच्छी है तो यही पथरहटा मथुरा काशी है। यदि आपके बंधुओं कर्म अच्छे हैं तो किस्मत दासी हो जाएगी, और यदि आपकी नियत अच्छी है, आपके नियम अच्छे हैं, तो आप इसी को वृंदावन बना सकते हो, जगन्नाथपुरी का अनुभव कर सकते हो। आप श्रावण का महीना आए, झूलन उत्सव घर में मनाओ ना, भाव से कीर्तन करो ना, देखो कितना आनंद आता है। जन्माष्टमी आती है, जन्माष्टमी मनाओ, आपको वृंदावन का अनुभव होगा।
भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा घर में मनाओ, रथ यात्रा का आपको अनुभव होगा। पर हम लोग नहीं मनाते। हम लोग क्या मना रहे हैं आजकल? महाराज जो बड़े बड़े बूढ़े हैं ना, वो भी अपना जन्मदिन निकाल रहे हैं कि इस तिथि को हुआ था, हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं, एनिवर्सरी मना रहे हैं, शादी का सालगिरह मना रहे हैं। बच्चे के बर्थडे में लाखों रुपए उड़ा रहे हैं, पर जन्माष्टमी आती है तो कहते हैं घर में जो है उसी से काम चला लो। जिसकी कृपा से हमको आपको ये जीवन मिला है, सब कुछ मिला है, उसके लिए हम कहते हैं काम चला लो। और हम अपने घर में कोई कार्यक्रम करते हैं तो कहते हैं कि भैया शहडोल से ये मीठा लेके आना है, जबलपुर से रबड़ी मंगानी है उसके यहां से, और भोजन बनाने वाले कोलकाता से आए। पर भगवत कार्य जब हम करते हैं तो कहते हैं काम चला लो। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे भाइयों। जीवन में कर्म अच्छे करिए, क्योंकि ये कर्म प्रधान भूमि है। आज यह जो ज्ञानी की कथा आपके ग्राम में प्रवाहित हो रही है, निश्चित ही बंधुओं आप लोगों का पुण्य एकत्रित होकर के प्रबल हुआ है, मजबूत हुआ है। आज इनके सुंदर हमारे फूलबाई के जो हैं, आज पुण्य जो है प्रबल हुए हैं, जो कि साक्षात महाप्रभु जो जगत के नाथ हैं। आपको बता दूं, सतयुग का धाम बद्री नारायण धाम। ध्यान देना मेरे भाइयों, ऋषि मुनियों का जो ध्यान का केंद्र है वो बद्री नारायण है। 4 धाम जानिए कौन कौन से हैं? सतयुग का धाम बद्री नारायण, त्रेता युग का धाम श्री रामेश्वरम, कुछ ही दूर में श्रीरंगम है। श्री वैष्णव जन श्रीरंगम को भी मानते हैं, और द्वापर युग का द्वारिकापुरी, लेकिन कलयुग का धाम है जगन्नाथपुरी। जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ, जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। महाप्रभु जगन्नाथ के भात को पूरा जगत हाथ पसारता है। और देखो जगन्नाथ भगवान ने कितनी बड़ी कृपा करी कि मुझ दास को आपके ग्राम में भेज दिया, और आपके ग्राम में भेज करके कहा जाओ कथा रूपी प्रसाद बांटो। और कथा रूपी प्रसाद बांटने के बाद सप्तम दिवस जिस दिन कथा का विराम होगा, उस दिन आप सब लोगों को जगन्नाथ जी का निर्माल्य प्रसाद इसी व्यासपीठ से मिलेगा। पर मिलेगा उसी को जो हाथ पसारे, जगन्नाथ के भात को जगत पसारे। महाप्रभु जगन्नाथ मानो साक्षात कृपा बरसा रहे हैं आप सब पर। बंधु, अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शन, अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शन। यही जीवन का परम लाभ है, अयम ही परमो लाभो। ये जीवन का बंधु परम लाभ है। जगन्नाथ भगवान ने कहा जाओ जब कथा सुनाना, महाप्रसाद देना, और जो भक्त नहीं आए हैं जगन्नाथपुरी उनको कहना जगन्नाथपुरी आओ। कितने लोग जगन्नाथपुरी गए हैं? जरा हाथ ऊपर कर। 2 लोग। आप सब लोग जगन्नाथपुरी आओ। हमारी गुरुदेव भगवान का पावन पवित्र आश्रम, जहां मैं 20 वर्ष तक रहा, श्री जीयर स्वामी मठ, जगन्नाथ मंदिर और समुद्र दोनों के बीचों बीच है। मंदिर भी पास में है और समुद्र भी पास में।
अपने विंध्य का ही, मध्य प्रदेश का ही आश्रम, बड़ा आनंद आएगा। वहां चारों वेदों का अध्ययन होता है। सब बटुक ब्राह्मण आपको अपने मध्य प्रदेश के मिलेंगे, और भी अनेकानेक प्रांतों से है, पर मध्य प्रदेश से ज्यादा संख्या में विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। वहां चारों वेदों का सुंदर अध्ययन हो रहा है। आप सब जगन्नाथपुरी धाम आए दर्शन करने। बहुत दूर नहीं है, शहडोल से आप शाम को 6:20 में बैठेंगे और सुबह 9:30 बजे जगन्नाथपुरी पहुंच जाएंगे। किराया भी बहुत ज्यादा नहीं है, 400-500 रुपए है किराया, रिजर्वेशन, और 200-250 रुपए जनरल का होगा, है ना। आइए, जीवन में जगन्नाथपुरी जरूर जाना चाहिए। कलयुग का धाम जगन्नाथपुरी धाम, ऐसे जगन्नाथ महाप्रभु की आज ये कृपा जो बरस रही है, हम आप आनंदित हो रहे हैं। निश्चित ही यही जीवन का परम लाभ है बंधुओं। गोविंद के चरणों में हमारी निष्ठात्मक प्रीति हो, ऐसी सुंदर भावना से कथा सुनना चाहिए। महात्म का मतलब होता है बंधुओं महत्व। ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग महात्मा में प्रवेश कर रहे हैं। जब तक हम किसी व्यक्ति के महत्व को नहीं जानते, तब तक उसके प्रति हमारी प्रीति नहीं होगी। तो ऐसे दिव्य महात्मा की चर्चा हम संक्षिप्त में करेंगे। बोलिए जय श्री कृष्ण। देखिए, कथा श्रवण में श्रीमती निद्रा देवी व्यवधान डालने जरूर आती है। ये कुंभकर्ण की पत्नी है, तो निद्रा देवी व्यवधान न डालें, इसलिए बीच बीच में जय श्री कृष्ण जरूर बोलना है, ताकि उत्साह बना रहे। कीर्तन इसीलिए किया जाता है ताकि निद्रा देवी व्यवधान न डाले। महात्म के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक का हम चिंतन करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण में बंधुओं 335 अध्याय, 18,000 श्लोक, 12 स्कंद और महात्म में 6 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 6 अध्याय। आइए हम बड़े भाव से श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक को चिंतन करेंगे। इसमें भगवान के 3 स्वरूपों का वर्णन हुआ है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान के 3 स्वरूप हैं, ध्यान देकर सुनिएगा। मैं पूछ भी सकता हूं बीच में, इसलिए आप जब कथा पंडाल में प्रवेश कर जाएं तो संसार की सारी वासनाओं को पंडाल के बाहर रख दें, और आपका जो कान है एकदम भागवत जी से जुड़ जाए। भागवत जी का दर्शन करना है और कथा श्रवण करना है। संसार के कार्य तो रोज हैं, पर ये कथा बड़े भाव से भगवान की कृपा का अनुभव करते हुए हमको श्रवण करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघनाश। जन्म कोटि अघनाश सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि
आप सन्मुख जाएंगे तो आपके जन्म जन्मांतर के पाप दग्ध हो जाएंगे। इसलिए भगवान के आज आप सन्मुख बैठे हैं, भागवत भगवान की जितना हो तो ठाकुर जी के सन्मुख जाना चाहिए मनुष्य को। कुछ लोग कोने में खड़े हुआ करते हैं, कुछ लोग पीछे खड़े हुआ करते हैं। अरे जगह नहीं है तो कोई बात नहीं, पर अगर जगह है तो हमको पास में बैठना चाहिए। सन्मुख हो ही जीव मुहि जब, है ना? तो आज जिन परमात्मा के सन्मुख बैठने से जन्म जन्मांतर के पाप दग्ध हो जाते हैं, हमारे जीवन का सन्मार्ग प्रशस्त हो जाता है, उनके 3 स्वरूपों का चिंतन करेंगे। भगवान के 3 स्वरूप कौन कौन से हैं? भगवान का पहला स्वरूप है सत्य स्वरूप, ध्यान देना। दूसरा स्वरूप है भगवान का चैतन्य स्वरूप, और तीसरा स्वरूप है भगवान का आनंद स्वरूप, सतघन चितघन आनंद। हम लोग बात बात पर कहते हैं सच्चिदानंद भगवान, सच्चिदानंद भगवान, पर वो कौन है? वास्तव में उनकी सत्ता इस संसार में किस तरह प्रतीत हो रही है? तो बंधुओं, सबसे पहले सत्य की व्याख्या की गई। भगवान का सत्य स्वरूप कौन है? बंधुओं, सत्य कहते हैं अविनाशी को, ध्यान देकर सुनना। सत्य कहते हैं अविनाशी को, जो पहले सत्य था और मध्य में सत्य है और अंत में सत्य बसता है, जो त्रिकालाबाधित सत्य है, आदि मध्यांत सत्य है, अपरिवर्तनीय सत्य है, वो कौन है? आद्य श्री शंकराचार्य जी महाराज से किसी ने प्रश्न किया, भगवान इस संसार में सत्य नित्य वस्तु कौन सी है? तो तत्व विवेक प्रकरण में आद्य श्री शंकराचार्य जी ने वर्णन किया भाष्य में कि नित्यम वस्तुएकम ब्रह्म तद व्यतिरिक्तम सर्वम अनित्यम अयमेव नित्यानित्य वस्तु विवेक। इस संसार में जितनी वस्तुएं हैं, चाहे आप मकान ले लो, चाहे फैन ले लो, पंखा ले लो, टेबल ले लो, संसार की कोई वस्तु ले लो, यहां तक कि अपने शरीर को भी ले लो, ये शरीर भी नित्य नहीं है। ये शरीर नित्य नहीं है, सत्य नहीं है। तो कहा कौन है? कहा नित्यम वस्तुएकम ब्रह्म, केवल वो नित्य सत्य मेरा परमात्मा है, मेरा जगन्नाथ, जिसका कभी परिवर्तन नहीं होता। बंधुओं, वो परब्रह्म परमात्मा जो है सत्य है, जिसकी सत्ता पूरे संसार में प्रतीत हो रही है। ऐसे परब्रह्म परमात्मा ही सत्य है। बंधुओं, श्रीमद् भागवत जी का जब शुभारंभ होता है तब भी सत्य की वंदना हुई, ध्यान दीजिएगा। और श्रीमद् भागवत महापुराण का जब मध्य आता है, मध्य कब आएगा? जब चतुर्थ दिवस आएगा, भगवान का प्रागट्य होगा। तो जब भगवान का प्रागट्य हुआ तो देवताओं ने क्या कहा? सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। सत्य सत्य कह के सुंदर जो है स्तुति की देवताओं ने। और श्रीमद् भागवत का जब विराम आता है तब भी सत्य की वंदना। तो बंधुओं, सत्य कहते हैं अविनाशी परमात्मा को। ये हुआ भगवान का सत्य स्वरूप।
दूसरा भगवान का कौन सा स्वरूप है? चैतन्य स्वरूप, जिसे चित स्वरूप भी कहते हैं। हमें कोई पुस्तक पढ़नी होती है, कुछ लिखना होता है, तो हमें प्रकाश चाहिए, बल्ब जलाते हैं, चिमनी जलाते हैं। लेकिन जिस परब्रह्म परमात्मा को कभी किसी से प्रकाश लेने की जरूरत नहीं पड़ी, जो साक्षात प्रकाश स्वरूप है, भगवान सूर्य ही है ना, जो हम सबको प्रकाशित करते हैं ना। केवल एक को तो प्रकाशित नहीं करते, सबको प्रकाशित कर रहे हैं। और बंधुओं, हमारे आपके अंदर जो बोलने की शक्ति है, हंसने की शक्ति है, चलने की शक्ति है, वो किसकी शक्ति है? वो उस परमात्मा की ही शक्ति है, जो आत्मा के रूप में हमारे आपके अंदर विराजमान है। आत्मा सत्यम तदन्यत सर्वम मिथ्या इति ज्ञानम ही तत्व विवेका। तत्व विवेक प्रकरण में कहा गया, आत्मा सत्यम, आत्मा हमारे आप जितने भी लोग हैं सबके अंदर विद्यमान है, पर आत्मा का कभी मरण नहीं है। आत्मा का स्वरूप क्या है? तो उपनिषद में कहा, अणु अणियान महतो महीयान, अणु से भी अणु, समझिए केशस्य अग्रभागा। केस किसे कहते हैं? संस्कृत में केस कहते हैं बाल को, है ना। तो ये जो बाल का अग्रभाग है उससे भी सूक्ष्म स्वरूप है, केशस्य अग्रभागः, जिसके कारण आज हम आप प्रकाशित हुए। ये शरीर मरण धर्मा है, पर आत्मा की मृत्यु नहीं होती बंधुओं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा को न शस्त्र से काटा जा सकता है, न अग्नि से जलाया जा सकता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न जल से गलाया जा सकता है, न शोषयति मारुतः, न तो हवाई से उड़ा सकती है। आत्मा जो है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है। आत्मा क्या करती है? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णः न्यानि संयान्ति नवानि देहि। जैसे व्यक्ति पुराने वस्त्र को त्याग करके नया वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार ये आत्मा जो है एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, पर आत्मा का कभी मरण नहीं। तो बंधुओं, वो परमात्मा ही जो है प्रकाश स्वरूप है, जो चैतन्य स्वरूप में हमारे आपके अंदर विद्यमान है, आत्मा के रूप में, जो पूरे जगत को प्रकाशित कर रहा है। ऐसे परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है चित स्वरूप। और तीसरा स्वरूप भगवान का कौन सा है? आनंद स्वरूप। आनंद की परिभाषा बंधुओं शास्त्रों में बड़े सुंदर शब्दों में वर्णित की गई। ये आनंद क्या है? एक बात बोलूं, डल्लब के गद्दे में शयन करने का नाम आनंद नहीं है। एसी कमरे में विश्राम करने का नाम आनंद नहीं है। करोड़ों की संपत्ति बना लिया, इकट्ठा करके बैंक में जमा कर लिया, ये आनंद नहीं है। तो आनंद है क्या?
तो बंधु आनंद जो है अंदर की चीज है, बाहर होता ही नहीं, ध्यान देना। और एक बात बोलूं, दुनिया में आप हर चीज का उल्टा कुछ ना कुछ कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, पर आनंद का उल्टा नहीं कर सकते। जैसे धनवान का उल्टा निर्धन, विद्वान का उल्टा मूर्ख, लेकिन आनंद का उल्टा कुछ नहीं होता। एक सज्जन थे, बोले महाराज जी आनंद का उल्टा होता है निरानंद। महाराज जी ने कहा भैया निरा तो तुमने अपने से जोड़ दिया, अब चाहे निरानंद बोलो, चाहे विषयानंद बोलो, चाहे ब्रह्मानंद बोलो, लेकिन आप आनंद को नहीं बदल सकते। आनंद तो जैसे कि तैसे है, आनंद को नहीं उल्टा किया जा सकता। तो बंधुओं आनंद किसे कहते हैं? आनंद कहते हैं आत्मा के बोध, आत्मा के ज्ञान को। आनंद की परिभाषा यही है। और अभी चतुर्थ दिवस की कथा आएगी ना, तो चतुर्थ दिवस की कथा में मेरे प्रभु का प्रागट्य होगा। तो हम लोग क्या गाते हैं? नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर कृष्ण भयो कोई नहीं गाता, क्या गाते हैं? नंद घर आनंद भयो, अवध घर आनंद भयो, जय राजा राम की। क्या कोई कहता है कि नंद घर कृष्ण भयो? नहीं कहता, नंद घर आनंद भयो। तो आनंद भी जो है वो मेरे परमात्मा का स्वरूप है। एक बात बोलूं, जो आनंद परमात्मा के चरणों में है, परमात्मा के स्वरूप में है, परमात्मा के आनंद में है, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए सत भी श्री कृष्ण है और चित भी श्री कृष्ण है और आनंद भी श्री कृष्ण। इधर गोस्वामी जी ने कह दिया रामचरितमानस में कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, श्री करते त्रैलोक सुबासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, श्री करते त्रैलोक सुबासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, श्री करते त्रैलोक सुबासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, श्री करते त्रैलोक सुबासी। जो आनंद के सिंधु हैं वो कौन है? हमारे प्रभु हैं। अगर उनकी एक बिंदु भी मनुष्य के ऊपर पड़ जाए बंधुओं, तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसे भगवान श्री सच्चिदानंद हैं। तो कहा ये भगवान के स्वरूप तो हो गए, पर वो भगवान करते क्या है? तो कहा विश्वोत्पत्त्यादि है तबे। जो विश्व को बनाते हैं, उसका पालन करते हैं और अंत में उसको लय कर देते हैं। जिनकी कृपा विलासता से बंधुओं ये पूरा संसार चलता है, वो प्रभु कैसे हैं? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तीन प्रकार के तापों को विनष्ट करने की जिनमें सामर्थ्य है, किनमें है? गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में वर्णन किया। दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज्य का नहीं जापा।
राम राज का हो नहीं व्यापार। राम राज का हो नहीं व्यापार। ओ राम राज का हो नहीं व्यापार। इन त्रितापों को दैहिक दैविक भौतिक, इन त्रितापों को विनष्ट करने की सामर्थ्य केवल मेरे प्रभु में है। दैहिक ताप क्या है? ध्यान दीजिएगा, शारीरिक कष्ट जो मनुष्य को झेलना पड़ता है, जो देह में कष्ट होता है, दैहिक ताप है। अर्थात मानो देह संबंधित रोग है ना। अगर आप परमात्मा का नाम स्मरण करेंगे तो इस बात की गारंटी है कि अगर आप में कोई रोग भी है तो उस रोग का कोई प्रभाव नहीं होगा। ये गारंटी है बंधु। राम राज्य काहू नहीं व्यापक। एक बात का आप सब संकल्प लीजिए इस कथा से कि हम चलते फिरते बैठते ठाकुर जी का नाम स्मरण करेंगे। गारंटी से मैं कहता हूं, अगर आपको कोई रोग है, उस रोग का अगर है भी तो प्रभाव नहीं। पर ये नहीं कि एक दिन तो 1 घंटे भजन कर लिया और पता चला महीनों महाराज नहाया ही नहीं, कुछ किया ही नहीं। ऐसा नहीं। भगवान ने कहा कि जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस वेश में, जिस परिवेश में रहो, खेत में पानी लगा रहे हो, ठाकुर जी का नाम लो ना। रसोई बना रहे हो, भगवान का नाम स्मरण करो। गाड़ी चला रहे हो, ठाकुर जी का नाम गुनगुनाओ। काम करते रहो, नाम जपते रहो, जगन्नाथ का स्मरण सदैव करते रहो। तो भगवान के नाम में बड़ी ताकत है मेरे भाइयों। और दूसरा क्या है? दैहिक के बाद दैविक। बंधुओं, दैविक ताप क्या है? भूकंप होना, बाढ़ आ जाना अचानक नदी में। तो ये जो है दैविक प्रकोप भी नहीं होता अगर आप भगवान का नाम लेते हैं। और एक बात बोलूं, अगर आप ठाकुर जी की सेवा नित्य अपने घर में करते हो, भगवान का भजन करते हो, तो अगर आपके जीवन में राहु केतु शनि ये ग्रह थोड़ी प्रतिकूल भी हैं, तो आपके ऊपर विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए मनुष्य को अपने नित्य कर्म पर निष्ठावान होना चाहिए। आप भगवान की पूजा करते नित्य कीजिए, नियम से कीजिए, कहीं भी रहिए कीजिए, ठीक है ना। तो आपके ऊपर किसी प्रकार का दैवी प्रकोप भी नहीं होगा। और तीसरा ताप क्या बताया? भौतिक। भौतिक का मतलब अचानक आग लग जाना, एक्सीडेंट हो जाना, है ना। इन प्रकोपों से भी व्यक्ति बचता है जो ठाकुर जी का नाम स्मरण करता है। दैहिक, दैविक, भौतिक, ये त्रिताप। इन त्रितापों की विनष्ट करने की सामर्थ्य केवल मेरे गोविंद में है, मेरे कन्हैया में है। और एक बात बोलूं, ये जो संसार है मेरे प्यारे भाइयों, ये संसार क्या है? कहा संसार ही दुखालयम अशाश्वतम। सब लोग अपनी जगह पर स्थिर होकर बैठे रहे, कथा सुनिए, व्यवस्थाएं सब बनती रहेंगी, ठीक है। देखो राम जी ने व्यवस्था बना दी। तो इस संसार का नाम क्या है बंधुओं? दुखालय। देखो आज प्रथम दिवस है ना,
तो प्रथम दिवस थोड़ी सी कथा विलंब तक चलती है ना, और फिर द्वितीय दिवस से टाइम से कथा होगी, है ना। तो कहा इस संसार का नाम दुखालय है। इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मेरे प्यारे भाइयों जो छाती पर हाथ रखकर कह दे कि मैं सुखी हूं। ध्यान दीजिए, जो छाती पर हाथ रखकर ये कह दे कि मैं सुखी हूं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। राम के दास कभी न होवे उदास। ध्यान देना, महाराज करोड़ों रुपए का टर्नओवर हर महीने हो रहा है, ध्यान देना, लेकिन खाते क्या है? मूंग की दाल के साथ रूखा फूका। महाराज जी ने पूछा, सेठ जी क्या भोजन कर रहे हो? बोले महाराज जी क्या बताऊं, रोटी चुपड़ कर खा लूंगा तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, डॉक्टर ने मना किया। तो महाराज करोड़ों की संपत्ति है, टर्नओवर हर महीने है, लेकिन तन से दुखी। ध्यान दीजिए, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। पिताजी चाहते थे, उनके मन में था अपने बेटे का विवाह किसी प्रतिष्ठित परिवार में सामाजिक करेंगे, पढ़ा लिखा रहे हैं, पर पता चला कि बेटा जो है कोर्ट मैरिज कर ली, किसी को लेकर भाग गया। अब तो मन में बेचैनी है ना, कभी बेटी नहीं सुनती, कभी बेटा नहीं सुनता, मन से बेचारे दुखी। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहा। बेचारा दिन भर मजदूरी करता है, बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहा है, रोड में काम कर रहा है, मजदूरी के 200 मिले, 400 मिले, 500 मिले, पत्नी को खिलावे, बच्चों को खिलावे, क्या करे? थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। संसार में सब दुखी है मेरे भाइयों, इसलिए घबराना नहीं कभी जीवन में, ध्यान देना। यदि आपके जीवन में दुख आए तो कभी घबराना नहीं। क्यों? क्योंकि दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर ये मानव क्यों घबराता। दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर ये मानव क्यों घबराता है। बंधुओं, जीवन में अगर आपके दुख आ रहा है तो भी बोर्ड परीक्षा हो रही है भगवान के द्वारा, और यदि जीवन में सुख आ रहा है तो भी आपकी बोर्ड परीक्षा हो रही है। आप लोग आगे प्रसंग श्रवण करेंगे। कुंती महारानी ने भगवान से क्या मांगा? गोविंद, देना चाहते हो तो साड़ी के पल्लू को फैला दिया और कहा, कन्हैया यदि देना चाहते हो तो दुख का समुद्र मेरे जीवन में दे दो। क्यों? क्योंकि आपकी याद प्रभु जितनी दुख में आती है उतनी सुख में नहीं आती। इसलिए गोविंद, ऐसे दुख को मैं बार बार अपने पास रखना चाहती हूँ जो आपकी याद दिलाता रहे। तो सुखी कौन है? जो भगवान का नाम ले रहा है। भगवान का नाम अगर आप लेंगे तो आपको संसार की ये जो दुख है ना, ये आपके जीवन में प्रभाव नहीं डालेंगे। आप किसी को देखना कि महाराज पैसा खूब है, पर उनके चेहरे में मुस्कान नहीं। उनको जब देखोगे तो लगेगा इनके 12 बजे हैं। है होता ना, क्या मतलब? एक बात बोलूं ना, आप कुछ नहीं करके आए हो ना हम कुछ लेकर के आए हो। मुट्ठी बांधी व्यक्ति संसार में आया है और हाथ पसारे रहेगा। आपके साथ में क्या जाएगा?
आपके साथ में जाएगा बंधु। जो आप इस भारत भूमि में जन्म लेकर अच्छे कर्म कर लोगे, यज्ञ कर लोगे, हवन कर लोगे, पूजन कर लोगे, भगवान का नाम ले लोगे, ठाकुर जी का स्तवन कर लोगे, संत सेवा, भगवत सेवा, यही आपके साथ जाने वाली है मेरे भाइयों। इसलिए जीवन में जितना हो सके सत्कर्म करो। यदि आपके जीवन में सत्कर्म होगा तो इस बात की गारंटी है कि आपका संपूर्ण जीवन आनंदमय रहेगा। और यदि आप ठाकुर जी का चिंतन करेंगे मेरे राधा माधव का, तो इस बात की गारंटी है मेरे भाइयों कि आपके जीवन में कोई कमी नहीं हो सकती। क्योंकि जो परमात्मा का चिंतन करता है उसकी चिंता मेरे गोविंद करते हैं। पर जो संसार की चिंता करता है तो बंधुओं चिंता चिता के समान होती है, वो वही भस्मीभूत हो जाता है, भगवान के धाम को प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए जीवन से मेरे भाइयों ये भागवत ग्रंथ कहता है कि जीवन से चिंता को मिटाओ और चिंतन को बढ़ाओ। भगवान का चिंतन करने में ही आनंद है, भगवान के कीर्तन में ही आनंद है। कहा कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जिसके पास राम नाम धन हो। सबसे बड़ा धनी कौन है इस संसार में? कहा जिसके पास राम नाम धन हो। राम नाम रूपी धन के खजाने को बढ़ाओ। ध्यान देना, यहाँ आप जितने लोग बैठे हो, कथा श्रवण करने का मतलब है अपने जीवन में उतारना, ठीक है ना? जितना हो सके तो आपको भगवान के नाम के खजाने को बढ़ाना है। ये जो है ना ये माला, इसको कहते सुमिरनी। चलते रहो, सुमिरन करते रहो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भगवान नाम स्मरण करते रहो बंधु। भगवान के नाम के खजाने को बढ़ाओ। अगर भगवान के नाम का खजाना बढ़ गया ना, तो आपके घर के खजाने में आकर के साक्षात लक्ष्मी विराजमान हो जाएंगे और आपके जीवन में कोई कमी नहीं हो। श्रीयः श्रीपति श्रीमन नारायण साक्षात लक्ष्मी जी के साथ विराजमान हो जाएंगे आपके खजाने में। इसलिए नाम के खजाने को बढ़ाना। और एक बात बोलो, जो भगवान का नाम स्मरण करता है उसके जीवन में बड़ा आनंद होता है। और एक बात और कहूं, आप अनुभव कर सकते हो जो भगवान का नाम गा रहे हैं, ले रहे हैं, उनके जीवन में आनंद है। कैसे? राम कहो आराम मिलेगा। देखो राम के नाम में कितनी ताकत है। राम का नाम लोगे तो आपका जीवन आनंदमय होगा, सब कुछ अच्छा होगा। क्या कहा संतों ने? राम कहो आराम मिलेगा, खाने को बादाम मिलेगा, रहने को मकान मिलेगा, चलने को विमान मिलेगा, सुबह नहीं तो शाम मिलेगा, सुबह नहीं तो शाम मिलेगा।
जो राम का नाम लेते हैं उनके जीवन में आराम होता कि नहीं? देखो उदाहरण के लिए आप संतों के ऊपर अनुभव करो, जो संत जन कथा कह रहे हैं, भगवान की कीर्तन कर रहे हैं, राम का नाम ले रहे हैं तो आराम भी मिलता है। और सुंदर भगवान को भोग लगता है बादाम का, है? तो प्रसाद भी मिलता है, तो बादाम मिला कि नहीं? जो लोग हम जो है तो गौतम जी के यहाँ रुकावट है, फुलबाई ने सुंदर व्यवस्था करवाई है, चकाचक सुंदर भगवान का बादाम का भोग लगता है। और गौतम जी बड़े सेवा भावी हैं। आप लोग भी अगर आरती में सुबह शाम पहुंचेगा तो बादाम प्रसाद मिलेगा, और नहीं पहुंचे तो मिलने वाला। आरती में पहुंचोगे आनंद ही आनंद रहेगा। तो खाने को बादाम मिलेगा और रहने को मकान मिलेगा। देखो हम कहा जगन्नाथपुरी से आए हैं, सुंदर मकान मिला है, सुंदर रहने की व्यवस्था उत्तम है कि नहीं? और चलने को विमान मिलेगा। पता चला महाराज जी परसों दिल्ली थे, आज पतरहटा पहुंच गए, विमान मिला कि नहीं? और सुबह नहीं तो शाम मिलेगा। कल तो महाराज हम इतनी समय मार्ग में थे और आज आपके ग्राम में हैं, शाम मिल गई कि नहीं? तो राम का नाम जो लेते हैं सुबह से शाम कब हो जाती है पता नहीं चलता बंधु। पर जो मेरे ठाकुर जी का नाम स्मरण नहीं करते उनका तो दिन कटना मुश्किल है। उनको तो लगता है आज मेरा दिन कितना बड़ा। कहते महाराज जी क्या बताएं, मेरा तो दिन नहीं कटता। आप लोग एक संकल्प ले लो, मैं गारंटी से कहता हूं, आप भगवान का नाम गाओ, उनकी सेवा करो, आपको पता नहीं चलेगा सुबह से शाम कब हो गई, सुबह कब आ गई। आप लोग अनुभव करना। आज ये कथा का प्रथम दिवस है। 7 दिन मेरे प्रभु कैसे बिता देंगे पता चलने वाला नहीं। ऐसे मेरे गोविंद के नाम की महिमा है। दिन जो है बीत जाते हैं बंधुओं, भगवान का जो नाम लेते हैं पता नहीं, सुबह से शाम हो जाती है। उनका जीवन आनंदमय होता है जो ठाकुर जी का नाम स्मरण करते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को क्या कहा? श्री कृष्णाय वयम् नमः। यहाँ पर कहा केवल मैं नहीं, केवल आप नहीं, वयम संस्कृत में अस्मत् शब्द है। अहम आवाम वयम, वयम माने हम सब। यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया गया है इस श्लोक में। वयम नमः, केवल मैं नहीं, केवल आप नहीं, हम सब मिलकर के ऐसे परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम वंदन, कोटि कोटि वंदन करते हैं। बोल कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ऐसे परब्रह्म परमात्मा के प्रति अपने जीवन को निवेदित कर दो। किसी प्रकार का आपके जीवन में संकट अगर आया भी तो चला जाएगा। इसलिए हमारे संतों ने कहा क्या करना है? गोविंद के चरणों में अपने आप को निवेदित कर देना है। हम लोग थोड़ी सी अब आप सब अपने जीवन को यही प्रार्थना करें कि ठाकुर जी ये आपके प्रति निवेदित है। और क्या कहना है? ये जीवन है तेरे हवाले। सब लोग हाथ ऊपर करेंगे और क्या कहेंगे? जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। 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 प्यारे मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले।
जीवन है तेरे हवाले मुरलिया। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। श्री राधे। सभी लोग हाथ ऊपर करेंगे, बड़े भाव से ताली बजाते हुए। जय हो राधा रमण लाल की जय हो। क्या कहना है? हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की। हम कठपुतली तेरे हाथ की। ओ हम कठपुतली तेरे हाथ की। तेरे हाथ की, तेरे हाथ की। तेरे हाथ की, तेरे हाथ की। हम कठपुतली तेरे हाथ की। हम कठपुतली तेरे हाथ की। कठपुतली तेरे हाथ की। हम कठपुतली तेरे हाथ की। चाहे तुझे नचा ले चाहे तुझे से बजा ले मुरलिया वाले। ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। श्री राधे। हरि बोल। हम तो मुरली तेरे हाथ की। 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 चाहे तुझे से न जाले
अपने हुए बेगाने हो मेरे अपने हुए बेगाने, मेरे अपने हुए बेगाने हे मेरे अपने हुए बेगाने, हुए बेगाने हुए बेगाने हो हुए बेगाने, हुए बेगाने, मेरे अपने हुए बेगाने हे मेरे अपने हुए बेगाने। अब तो क्या कहना है सभी लोग हाथ ऊपर करेंगे अब तो अपना ले मुरलिया वाले, अब तो अपना ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले ओ जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। श्री राधे ओम दुर्गा मैया की हो। अंतिम पंक्ति में बड़ा प्यारा भाव कवि ने क्या सुंदर कहा हम दासी हैं तेरे चरणन की ओ हम दासी हैं तेरे चरण की, हम दासी हैं तेरे चरणों की हम दासी हैं तेरे चरणों की, हम दास हैं तेरे चरणों के ओ हम दासी हैं तेरे चरणों की, हम दासी हैं तेरे चरणों की हम दासी हैं तेरे चरणों की, चरणों में देवता चरणों में मुझको बसा ले मुरलिया वाले चरणों में तुझको बसा ले मुरलिया वाले, जीवन तेरे हवाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, बाकी मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, ये जीवन तेरे हवाले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, ये जीवन तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। इस संपूर्ण जीवन को प्राणी को ठाकुर जी के चरणों में निवेदित कर देना चाहिए। हे ठाकुर जी मैं आपका हूँ आप हमारे हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्मा को हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। भागवत के प्रधान देव तो गोविंद हैं, इसलिए प्रथम श्लोक में गोविंद का चिंतन किया गया। द्वितीय श्लोक में आचार्य सुखदेव भगवान को वंदन किया गया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातरयाजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः
तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। आदरणीय सुखदेव भगवान को वंदन किया। जिन आचार्य सुखदेव भगवान ने जन्म लेते ही सन्यास ग्रहण कर लिया, सीधे वन की ओर चल दिए। पुत्र पुत्र कहकर के महर्षि वेदव्यास पुकार रहे हैं, लेकिन लौटाकर लाने की सामर्थ्य नहीं रही। पुत्र पुत्र कहकर के महर्षि वेदव्यास पुकार रहे हैं, लेकिन जवाब मिलता है वृक्षों से बंधुओं कि शायद आप जिसे पुत्र कहकर के पुकार रहे हो, ये न जाने कितनी बार आपका पिता बन चुका है। ये तो दिगंबर है, इसका मन तो साक्षात राधा माधव के चरणों में लग चुका है। ऐसे सर्वभूत हृदय परम नंदनीय श्री सुखदेव भगवान को हम सब वंदन प्रणाम करते हैं। बंधुओं, आज हमको आपको यह जो भागवत कथा सुलभ हो रही है, सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को श्रवण कराया, इसीलिए प्राप्त हो रही है। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। जैसे आज हम आप इस पवित्र भूमि पर बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, ऐसे ही बंधुओं पुराणों की विद्या के लिए परम ही एकांत स्थान है, जिस स्थान का नाम है नैमिषारण्य। बड़ा ही शांतिप्रद स्थान है। अष्टम भू वैकुंठ में नैमिषारण्य तीर्थ परम श्रेष्ठ है। नैमिषारण्य में ही श्री सूत जी महाराज ने सौनकादिक ऋषियों को भागवत कथा सुनाई। नैमिषे सूतमासीनो मभिवाद्य महामतिम् कथामृत रसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत्। नैमिषारण्य की पवित्र भूमि है। नैमिषारण्य की पवित्र भूमि पर जो है 88,000 ऋषिगण नित्य कर्म से निवृत्त होकर के विराजमान हैं। आज उन सौनकादिक ऋषियों के मध्य में प्रखर बुद्धि वाले, जिनकी अवस्था मात्र 20 वर्ष की है, श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। जैसे ही श्री सूत जी महाराज को देखा, सौनकादिक ऋषियों ने, बड़े बड़े तपस्वी ऋषि हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग कई युगों को देख चुके हैं। ऐसे तपस्वी ऋषि कई बार उनके जीवन में बंधु इंद्र बदल चुके, बड़ी लंबी उम्र को प्राप्त करने वाले ऋषि हैं, ध्यान दीजिए। पर जैसे ही सूत जी का आगमन हुआ, सब ऋषि खड़े होकर स्वागत करने लगे। आइए आइए पधारिए, आज आपने बड़ी कृपा की। सूत जी महाराज ऐसे दिव्य स्वागत को देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि मेरी उम्र मात्र 20 वर्ष की है और मुझे देख करके ये सब ऋषिगण खड़े क्यों हो रहे हैं, आखिर क्या हुआ? सौनकादिक ऋषियों ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। सूत जी ने कहा, मेरा स्वागत क्यों कर रहे हैं? आप सब बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, मैं छोटा सा बालक हूं, मेरे स्वागत करने की क्या जरूरत? तो ऋषियों ने क्या कहा कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे विज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। सौनकादिक ऋषियों ने कहा, कोई व्यक्ति धन में बड़ा होता है, धन वृद्धा, कोई व्यक्ति बल में बड़ा होता है, कोई व्यक्ति कदाचित आयु में बड़ा होता है, पर जो ज्ञान में बड़े होते हैं वो तो सबसे बड़े होते हैं। ते सर्वे भी ज्ञान वृद्धाश्च,
सूत जी, इस संसार में दो लोगों को वृद्ध की संज्ञा दी गई। किसको किसको? एक वयेन वृद्धा, एक ज्ञानेन वृद्धा। एक जो उम्र से वृद्ध हो जाता है, उस अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वो वृद्ध होता है। और एक, चाहे वो छोटा सा बालक हो 15 वर्ष का, अगर वो ज्ञानी है तो वो श्रेष्ठ है बंधु, वो बड़ा है। सूत जी, आप देखने में छोटे हो तो क्या हुआ, ये मानव के अंदर जो अज्ञान रूपी अंधकार बैठा हुआ है, इसे दूर करने में आप करोड़ों सूर्य के समान हैं। आज आप हमारी इस नैमिषारण्य की पवित्र भूमि पर बैठे पहुंचे हैं, कितना आनंद है, ये हम व्यक्त नहीं कर सकते बंधुओं। और सूत जी प्रखर बुद्धि वाले हैं। कैसे हैं? प्रखर बुद्धि, महामती। और वक्ता ऐसा ही होना चाहिए कि जो किसी भी दृष्टांत को कुशलता पूर्वक श्रोताओं को समझा सके, वही वक्ता कुशल माना गया है। अब ये बताओ, मैं अगर वेदांत बोलने लगूं तो कितने लोगों को समझ में आएगा? नहीं आएगा। हमारे भगवत भक्तों को मैं जगन्नाथ जी से प्रार्थना किया करता हूं कि आप ऐसी कृपा बरसाना प्रभु कि हमारे भक्तों को कथा के गोता में आनंद आए और समझ में आए। और एक बात बोलूं, मैं संगीत में कथा कहता हूं, पर संगीत प्रधान नहीं है, कथा प्रधान है। ये हमारे संगीतज्ञ सब एक एक अंग हैं। पर बंधुओं, दाल में नमक के बराबर कथा में संगीत होना चाहिए। पर हमारे ये जो संगीत के गंधर्व जन आए हैं ना, देखिए कितना प्यारा बजा रहे हैं। ये सब अच्छा अनुभव रखने वाले हैं। अभी ये प्रयाग से आ रहे हैं, हमारे जो आर्गन में संगत कर रहे हैं श्री अनुराग जी, प्रयाग में थे और प्रयाग से सीधे आ गए। माघ मेला चल रहा है इस समय, सुंदर दिव्य आनंद है वहां। कल तक इन्होंने प्रयाग में सेवा की और आज देखो आपके ग्राम पहुंच गए हैं। तो संगीत जो है, संगीत होना चाहिए। गांव में कुछ लोग होते हैं, कहते हैं कि संगीत में कथा सुने हैं। कुछ लोगों की बात बताते हैं, संगीत में कथा सुनना गलत नहीं है, पर संगीत की मर्यादा है कि संगीत कथा में कितना होना चाहिए, है ना। अच्छा, कुछ लोग तो कृपण होते हैं, इस दृष्टि से कहते हैं कि अगर संगीत में कथा हुई तो महाराज खर्च ज्यादा होगा, और संगीत में थोड़ी खर्च होता है, क्यों पंडित जी? तो कुछ लोग क्या कहते हैं जानते हैं? अरे बरसी की भागवत है, क्या संगीत में कथा सुन रहे हैं? अरे ये बताओ, ये क्या कथा सुनोगे तो कथा सुनते सुनते रोगे क्या? जीव के सदगति के लिए, उसके भगवत धाम प्राप्ति के लिए हम कथा सुनते हैं, तो हमारे हृदय में उत्साह होना चाहिए ताकि वो भगवान के धाम को प्राप्त हो। ठीक है ना? ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि बरसी की भागवत है तो संगीत में न सुनो। ये सब लोगों ने अपने आप से बना लिया। क्या किया है? अपने आप से। अरे क्या वो कौन कह रहा है? किस पुराण में लिखा है कि बरसी की भागवत है तो संगीत में मत करो? आप लोगों ने देखा होगा, कई जगह कहते हैं संगीत में मत करो, पर बिना संगीत के कथा करवाए और शाम को फिर संगीत वालों को ढूंढते हैं, आओ भैया 4 घंटा कीर्तन हो जाए। करते कि नहीं करते ऐसे? तो इसलिए परमात्मा ने जैसी सामर्थ्य दी हो, अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है कि 5 संगीत वाले रख सको तो 2 संगीत वाले रखो, कम रखो। नहीं है व्यवस्था तो बिना संगीत के सुनो। पर किसी के मन में उत्साह
उत्साह है तो आप वहां जो है जाकर के व्यवधान मत पैदा करो, उसके उत्साह को बढ़ाओ। सच्चे भक्त का लक्षण क्या है कि अगर कोई कथा सुन रहा है तो हम उसके उत्साह को बढ़ाएं। मैं सच कहूं, आपके ग्राम में कथा कहने आया हूं, जितने इस ग्राम के ब्राह्मण हैं सब में बड़ा उत्साह दिख रहा है कि फूलबाई ने कितना सुंदर आयोजन किया। उत्साह है कि नहीं है? और यही होना चाहिए मेरे भाइयों, ये शास्त्र कहता है। और आप जितना उत्साहित होंगे आपके जीवन में उतना ही आनंद आएगा, और भागवत भगवान की ऐसी कृपा होगी कि आपके घर में भी हो सकता है ऐसी ही कृपा बरसने लगी। ये है भागवत की महिमा मेरे भाइयों। इसलिए भागवत की कथा तो उत्साह वर्धित होकर के करना चाहिए। आज शौनकादिक ऋषियों के हृदय में आनंद है, सूत जी का आगमन हुआ है। कैसे श्रोता है? कहा कथामृत रसास्वादन करने में अत्यंत कुशल। और एक बात बोलूं, जब श्रोता अच्छे मिल जाते हैं तो हमारे संत कहते हैं कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण। बंधुओं, अगर पिपासु श्रोता मिल जाए आप लोगों जैसे, तो फिर बंधुओं उठने का मन ही नहीं होता। भगवान की कथा गूढ़ हो जाती है, ठंडी का कोहरे का पता नहीं चलेगा। ये बताओ, आप लोग तो टोपा लगा के भी बैठे हो, पर मैं क्या टोपा लगाया? पर ये शक्ति किसकी मिल रही है? ये जगन्नाथ भगवान बैठे हैं। नैमिषारण्य की पावन भूमि में जो साधकों को सिद्धि का दान देने वाली है, जहां पूर्व काल में मनु महाराज और उनकी धर्मपत्नी शत्रुपा ने 33,000 वर्ष तक कठोर साधना करी थी, ऐसी नैमिषारण्य की भूमि। गोस्वामी जी भी तुलसीदास जी जो है नैमिषारण्य की महिमा गाते हैं कि तीरथ बर नैमिष विख्याता। पुनीत साधक सिद्धिदाता।
जहां मुनियों और सिद्धों का समाज बसता है, ऐसी पावन भूमि में कथामृत रसास्वादन में अत्यंत कुशल सौनक जी ने महामती सूत जी से प्रश्न किया है। क्या कहा कि अज्ञानध्वांत विध्वम सकोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कहा हे प्रभु, सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से निवेदन किया कि आप जो हैं करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी हैं सूत जी। मेरे कानों के लिए जो सुखद भगवान की कथा है उस सार को कहिए। सूत जी ने जैसे ही सौनकादिक ऋषियों के इस निवेदन को श्रवण किया, सूत जी का हृदय गदगद हो गया। कहा कथा सारम आख्या ही। ध्यान देना, सौनकादिक ऋषियों ने कहा कि जो कथा का सार है वो आप मुझे श्रवण कराएं। सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों की इस निवेदन को सुनकर के प्रफुल्लित हुए और उन्होंने कहा कि कल के सत्र पर आज का समय हो गया है। कल के सत्र पर सूत जी महाराज किस प्रकार से सौनकादिक ऋषियों के निवेदन करने पर उनको भगवान के दिव्य कथा का रसास्वादन कराया, उसको हम आप कल श्रवण करेंगे। भागवत की कथा श्रवण करने से ही बंधुओं आप लोगों ने कथा श्रवण की होगी। भक्ति महारानी के कष्ट की निवृत्ति हुई, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हुआ और महाप्रेत धुंधकारी की भी मुक्ति हुई। उन सब प्रसंगों को कल हम चिंतन करेंगे। आज की कथा को यहीं पर भगवान श्री जगन्नाथ के पावन चरणों पर निवेदित करेंगे। समय हो चुका है और कल हम आप सौनकादिक ऋषियों ने जो निवेदन किया सूत जी से, कहा कृष्ण प्राप्ति कर्म सस्वत साधनम तद्वदाधुना। भगवान कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो जाए ऐसा साधन बताना है गुरुदेव, और संसार के कष्ट की निवृत्ति हुई। संसार में जो लोग हैं उनमें सांसारिक कष्ट होता है, तो सौनकादिक ऋषियों ने यही निवेदन किया संसार के लोगों के कष्ट की निवृत्ति कैसे होगी और सावरे सलोने कन्हैया की प्राप्ति कैसे होगी। देखो सौनकादिक ऋषियों ने कितना सुंदर प्रश्न किया है, निवेदन किया है। संत महामुनि जो होते हैं ना, वो जीव मात्र का कल्याण चाहते हैं। संत महात्मा आते हैं, यज्ञ करवाते हैं, सार्वजनिक कथा करवाते हैं, अपने लिए थोड़ी सबके कल्याण के लिए करते कि नहीं। और आज ये धरती टिकी हुई है, हम आप आनंदित हो रहे हैं। आज भी बंधुओं इस धरा पर बड़े बड़े संत हैं, बड़े बड़े तपस्वी हैं, बड़े बड़े भजनानंदी हैं, जिनका प्रभाव है बंधुओं। इसलिए कल हम आप सुंदर आनंदित होंगे। आज की कथा को ठाकुर जी के चरणों पर यहीं पर निवेदित करते हुए संतों की सानिध्यता से कितना बड़ा लाभ है। आज सौनकादिक ऋषि
सूत जी महाराज जैसे परम संत को प्राप्त करके अनुभव कर रहे हैं, हम आप भी सुंदर भजन के माध्यम से संतों के कृपा का अनुभव करेंगे कि संत यदि मिल जाते हैं तो भगवान ठाकुर जी जो हैं, जगन्नाथ स्वामी जो हैं, संत जो है वो परब्रह्म परमात्मा को मिला देता। इसलिए संतों का संग करिए, जीवन आनंदमय रहेगा। तो क्या कहना है, सभी लोग कहेंगे। उसके बाद आरती हम लोग भागवत जी की करेंगे। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, ओ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। श्री राधे। सभी लोग हाथ ऊपर करके ताली बजाते हैं। जय हो। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जू की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जू की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जू की बन गई, ओ ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जू की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जू की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जू की बन गई, सबरी जग गयो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, ओ संतन के संग लागी तेरी अच्छी बनेगी। श्री राधे। बोल संत भगवान की जय। सभी लोग ताली बजाएंगे भाव से। और संतों का संग करने से क्या मिलेगा? संतन संग करी पुण्य कमाई, ओ संतन संग करी पुण्य कमाई, संतन संग करी पुण्य कमाई, ओ संतन संग करी पुण्य कमाई, पुण्य कमाई, पुण्य कमाई, ओ पुण्य कमाई, पुण्य कमाई, संतन संग करी पुण्य कमाई, ओ संतन संग करी पुण्य कमाई, राम चरण अनुराग रे
संग लागिरी तेरी अच्छी बनेगी। श्री राम हरि बोल। और किसकी बनी? गीत की बन गई और गणिका की बन गई। ओ गीत बन गई और गणिका की बन गई। गीत की बन गई और गणिका की बन गई। ओ गीत की बन गई और गणिका की बन गई। गीत की बन गई और गणिका की बन गई। ओ गीत की बन गई और गणिका की बन गई। अहिल्या के अहिल्या के जगह गयो भाग रे तेरी अच्छी ओ तेरी अच्छी बनेगी। संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी सकतन के संग लागिरी ओ तेरी अच्छी बनेगी। श्री राम जय हो। गरीब की बन गई और विभीषण की बन गई। बन गई और लड़की बन गई। सुग्रीव की बन गई विभीषण की 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 बन गई। हनुमत के जगह गयो भाग रे तेरी अच्छी लेंगे हनुमत की जगह गए भागिरे वो तेरी अच्छी बनेगी। संग लाग रे तेरी अच्छी ओ सकतन के संग लागिरी तेरी अच्छी बनेगी। श्री राम है। सभी लोग मीठी मीठी ताली बजाते हुए और संत भगवान की जय हो। जय हो। तीन प्रकार की आशाएं हैं जिनसे मनुष्य परेशान है। क्या? सुतवित नारी तीन आशाएं। सुतवित नारी तीन आशाएं। सुतवित नारी तीन आशाएं। ओ सुतवित नारी तीन आशाएं। सुतवित नारी तीन आशाएं। ओ सुतवित नारी तीन आशाएं। त्याग सजनो अब त्याग रे तेरी वो त्याग सके तो अब ताज रे वो तेरी अच्छी बनेगी। संग लाग रे तेरी अच्छी
लौटरी वो तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर नाम सुमिरन हो कहत कबीर दास सुमिरन को, कहत कबीर नाम सुमिरन को हो कहत कबीर दास सुमिरन को, कहत कबीर नाम सुमिरन को हो कहत कबीर दास सुमिरन को। भाग सुनो भेद गयो कभी तो हमें लौटरी वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लौटरी वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागरी संतन के संग लौटरी वो तेरी अच्छी बनेगी। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा। सभी लोग हाथ ऊपर करेंगे, अंतिम संकीर्तन बड़े भाव से क्या कहेंगे? हमारो धन राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, वो हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। मोहन की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, मोहन की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, श्यामा की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, हमारी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, रानों की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। बोल राधा सर्वेश्वर भगवान भगवान की जय, श्री जगन्नाथ भगवान भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री चिपाणनाथ हनुमान जी महाराज श्री द्वारिकाधीश जय जय श्री हमारे आचार्य जी आपको कुछ विशेष सूचना देंगे, तदोपरांत सब लोग आरती करेंगे भाव से। देखिए आप सबका बड़ा परम सौभाग्य है कि आपके निज गृहग्राम में पथराटा में गजाधर भैया के माध्यम से देखिए निमित्त कोई बन जाए, पर भगवत प्राप्ति का साधन अगर सबको सुलभ हो तो ऐसे साधन को भी छोड़ना नहीं चाहिए। भगवती गंगा को पृथ्वी पर अवतरित करने के लिए महाराज भागीरथ निमित्त बने, लेकिन आज करोड़ों करोड़ों जनों का भगवती गंगा उद्धार कर रही है, कल्याण कर रही है। तो भगवती गंगा तो प्रयागराज और हरिद्वार में उपलब्ध है, लेकिन आपके गृहग्राम में भागवती गंगा उपलब्ध हुई है, और इस गंगा को उपलब्ध कराने के निमित्त कौन बने हैं? गजाधर भैया। कोई भी निमित्त बन जाए, कैसा भी हो, कैसा भी निमित्त बन जाए, पर अगर ऐसा भगवत प्राप्ति का साधन सुलभ हो, इजी सुलभ हो, साधारण सुलभ हो, ऐसे मौके को, ऐसे अवसर को कभी हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। आप सब बड़ भागी हैं जो कि आपके गृहग्राम में ही परम पूज्य महाराज श्री के श्री मुख से श्रीमद् भागवत सप्ताह के आने का कथा वाचन, पारायण और रसामृत पान कराया जा रहा है। आप सभी लोग कल द्वितीय सत्र में ठीक 2 बजे पहुंच करके हमारे गंधर्वजन ठीक 1:30 बजे पहुंच जाएंगे, और परम पूज्य महाराज श्री ठीक 2 बजे मंच पर पधारेंगे। अतः आप सभी लोग ठीक समय से अपने गृह कार्य से निवृत्त होकर के कथा पंडाल पर पहुंचे, ताकि आप सब लोगों को महाराज श्री के श्री मुख से जो रसामृत पान कराया जा रहा है वह संपूर्ण लाभ मिल सके, उससे आप वंचित न रह जाएं, इसका विशेष ध्यान रखते हुए आप सभी लोग समय से पहुंचे। एक बात और बताऊं, विद्यार्थी पहले आते हैं, शिक्षक बाद में आते हैं। विद्यार्थी जब आकर के विद्यालय की व्यवस्थाएं
सुव्यवस्थित कर लेंगे, कुर्सियां लगा लेंगे, टेबल लगा लेंगे, फट्टी बिछा लेंगे, सभी अपने लाइन से बैठ जाएंगे, तब शिक्षक आकर के बैठेंगे और फिर प्रार्थना होगी और फिर विद्यालय का कार्य प्रारंभ होगा। विद्यालय ही समझ लीजिए, हम सब लोग 7 दिन के लिए विद्यार्थी हैं और महाराज श्री शिक्षक हैं, अध्यापक हैं, गुरुजन हैं, जो भी आप समझ लीजिए। तो गुरुजनों के सामने जब हम आते हैं तो उससे पहले आकर के हमें अपने स्थान को सुनिश्चित करके बैठना चाहिए और जो वहाँ से प्रसादी स्वरूप वितरित किया जाता है उसको बड़े भाव से, बड़े प्रेम से भगवान का प्रसाद समझ करके ग्रहण करना चाहिए। तो कल सभी लोग ठीक 2 बजे कथा पंडाल पर पहुंचे और कल के भागवती गंगा में गोता लगा करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। आइए आइए सभी लोग मिलकर के भगवान की आरती में सम्मिलित होते हैं। जो दूर दूर खड़े हुए सभी लोग पंडाल के अंदर आ जाएं और नजदीक आकर के भगवान की आरती में सम्मिलित हो। सभी लोग खड़े होकर के आगे आ जाएं। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो आजायत सूत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निराजायत। हो बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्रभु तुमको मनाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोए, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोए। प्यारी बंसी मेरु मन मोहे, प्यारी बंसी मेरु मन मोहे। देख छवि में तो बलि बलि जाऊं, देख छवि में तो बलि बलि जाऊं। नंद को लाला तेरी आरती गाऊं, देख छवि में तो बलि बलि जाऊं। नंद को लाला तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से
व्यास आयना श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, सुख दुख मोहन जीवन धन हो, सुख दुख मोहन जीवन धन हो, देखी युगल छवि पागल हो, देखो युगल छवि पागल हो, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं, प्यारे तुमको मनाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी श्रीकं नमामि, त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव ओ त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव मम देवदेवा, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्रभु आपको मनाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आपको मनाऊं, आपको मनाऊं। जलेहि जलीकरणं पुष्पैरेवाय वन्दनं महात्माय वन्दनं स्वात्माय वन्दनं आरार्तिग्रहणं नस्तौ वृक्षालनं मंत्र पुष्पांजलि। उधर देखा करिए ना, आप कहाँ यहाँ चित्त लगाए रखते हैं? जो वो आचार्य का उसको ना करिए, उधर ध्यान लगाइए। हरि ओम विघ्नेनाधिघ्नाय जन्ता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सतन्तत्र पूर्वे सत्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरो। ओम भूर्भुवः स्वः श्री वेदव्यासाय नमः, श्री शुकदेवाय नमः, श्री परीक्षिताय नमः, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः, श्री बालकृष्णाय नमः। चरण कमलेषु मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले वेदव्यास भगवान की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राजा रामचंद्र सरकार की जय, राजा रामचंद्र सरकार की जय, उमापति महादेव की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की, पवन सुत हनुमान की, भागवत महापुराण की, भागवत महापुराण की, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, आज के आनंद की, श्री वृंदावन धाम की, वृंदावन बांके बिहारी लाल की, बोले यमुना मैया की, बोले गंगा मैया की, अनंत बलवंत परम सुंदर श्री हनुमंत लाल महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।